हम्म, गोरल जात बाबू। दादाजी आप रोइए मत क्योंकि और आजमगढ़ जिले का ये सगड़ी विधानसभा क्षेत्र है और सगड़ी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत एक गांव आता है छोटा सा पहाड़पुर। और पहाड़पुर में मैं उपस्थित हूं और उस घर पर हूं जिस जिस घर पर एक व्यक्ति थे जो बहुत सपने लेकर, परिवार के सपने लेकर गए होंगे विदेशों में कमाने के लिए, कि कमाएंगे और घर पर पैसे भेजेंगे तो जो बच्चे हैं उनके और जो उनके परिवार के लोग हैं वो अच्छे से अपना जीवन यापन करेंगे। लेकिन वहाँ पे जाते तो हैं, वो 2013 से शायद रहते थे। इसके बाद कई बार उनका जाना आना हुआ, लेकिन पिछले शायद 2019 में वो गए और इसके बाद से लौट कर नहीं आए। बताया जाता है कि अब वो इस दुनिया में नहीं है, सऊदीया में गए थे, अब वो इस दुनिया में नहीं है। और अभी तक 3 महीने शायद हो गया और 3 महीने में अभी तक जो है इनके घर पर न उनका पार्थिव शरीर भेजा जाता है, ना ही कुछ होता है। क्या कुछ हुआ उन 3 महीनों में और उनके साथ क्या हुआ, उनके परिवार के जो उनके बेटे हैं, बड़े बेटे, हम उनसे जानने का प्रयास करेंगे। क्या नाम है भैया आपका? अवनीश यादव। अच्छा, कब पता चला आपको कि ऐसी ऐसी घटना हुई आप सा, पिताजी के साथ? 7 अगस्त को। 7 अगस्त को। हम्म, तो क्या पता चला, कैसे हुई? वही उनके एक मतलब पहचान के पापा का रहते तो वही फ़ोन करके बताए कि उनकी डेथ हो गई है। मुझे कैसे तो कुछ बताया नहीं, फ़ोन काट दिए। फिर हम 3-4 बार ट्राई किए तो फिर लगा फ़ोन, फिर बताएं कि कंपनी में बॉडी मिली है। हमसे क्या हुआ कुछ बताया नहीं, कि कहीं जांच हो रही कैसे क्या हुआ है। कंपनी वालों ने आप लोगों को नहीं सूचित किया कि नहीं इनके नहीं, साथ ऐसा? कंपनी वालों ने नहीं। फिर हम इनसे बोले कि ठीक है तो बॉडी कैसे यहाँ तक आएगी, तो वो बोले कि 4 लाख रुपया दीजिए, नहीं तो यहीं पे अंतिम संस्कार कर देंगे। अच्छा। तो हम लोग बोले 4 लाख तो है नहीं, तो कहाँ से हम लोग दें। फिर एक लोग थे मतलब थोड़ा उनका एम्बेसी में जान पहचान था यहाँ दिल्ली में। तो कहें कि ये एक नंबर दिए, कहीं इस पर आप मैसेज करिए, वहाँ का ये सऊदी का एम्बेसी का नंबर है। मैसेज किए हम, फिर उधर से रिप्लाई आया ठीक है पैसे की कोई बात नहीं, हम देखते हैं मैटर को। तब से वो बोलते हैं अगले हफ्ते में जाएगी, अगले हफ्ते में जाएगी। यहाँ फिर हम डीएम ऑफिस भी गए थे, उनसे बात ही नहीं की, मतलब वो कहीं लिख के दे दो हम देख लेंगे क्या है। उसके बाद सीएम पीएम सबको फैक्स किए लिख के। फिर सांसद के पास भी गए थे, विधायक के पास, मतलब सब लोग यही कहते हैं कि हाँ देखते हैं, कारण बात करेंगे, पर अभी तक कुछ हुआ नहीं। देखिए ये सिस्टम है और एक व्यक्ति चला जाता है वहाँ पर कमाने के लिए, और सोचिए जिस कंपनी में काम करता है वो कंपनी इन्फॉर्म नहीं करता इनके घर पर कि आखिरकार उनको हुआ क्या था, और उनकी उनकी मृत्यु हो जाती है और मृत पाया जाता है उसी कंपनी में जिस कंपनी में वो काम करते थे। क्या काम करते थे वो? वेल्डिंग का काम करते हैं। वेल्डिंग का काम करते हैं। और सोच लीजिए कि यहाँ से ये चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे बिहार हो, चाहे अन्य कई जगह, कई ऐसे राज्य जो भारत से लोग जाते हैं वहाँ पर और मजदूरी करते हैं, ऐसी ऐसी कंपनियां लेकर जाती हैं। लेकिन उन कंपनियों का भी दायित्व होना चाहिए कि परिवार से संपर्क किया जाए, उनको क्या होता है क्या नहीं होता है। कुछ हुआ अगर उनके साथ तो जरूर संपर्क करना चाहिए। लेकिन कोई दूसरा फोन करता है कि ऐसा ऐसा हो गया और पैसे की मांग की जाती है कि 4 लाख रुपए दे दीजिए तो हम आपको डेड बॉडी देंगे, नहीं तो यहीं पर अंतिम संस्कार कर देंगे। सोच लीजिए, अब ये परिवार, इनके बड़े बेटे हैं उन जो इंद्रजीत चंद्रजीत यादव जो हैं, उनके बड़े बेटे हैं। कितने भाई बहन हैं आप लोग? 2 भाई 2 बहन। अच्छा, 4 लोग हैं। हम्म, तो 4 लोग हैं अभी, मतलब उन्हीं के पैसों से पूरा घर का खर्च हाँ चलता था। अभी तो हम लोग पढ़ ही रहे थे सब। हम्म, और भी कोई घर में कमाने वाने वाला है? नहीं कोई नहीं, अकेले थे, कमाने वाले वही थे। और कौन, मतलब ज्वाइंट फैमिली है अभी आपकी, कि मतलब आप लोग अलग नहीं रहते? जॉइंट फैमिली है। कितने भाई थे वो? 2 लोग। 2 भाई, मतलब आपके पिताजी थे? हम्म, वो लोग भी रहते हैं, उनका भी परिवार है? हाँ और दादा दादी? दादा दादी यही हैं। अच्छा। हम्म, अच्छा, वो लोग भी, सब लोग एक ही में रहते? हाँ सब मतलब रहते थे एक ही में, पर कमाने मतलब बाहर वही बस बस कमाते थे। वही कमाते थे? अच्छा। तो अभी खेती बाड़ी? खेती बाड़ी है यही। अच्छा, हम्म, खेती बाड़ी है, उसी से जीवन यापन अपना चलता है। और वो कमाते थे तो पैसा देते थे तो खर्च हाँ चलता उससे था। पढ़ाई लिखाई मतलब हो जाती थी थोड़ी अच्छी। फिर गए देखिए, थे विधायक के पास तो मतलब बोले सर इन लोग पढ़ाई चल रही है, अगर कुछ मदद हो जाती तो आगे थोड़ा पढ़ लेते हैं। तो कह रहे हमारे पास इतना फंड थोड़ी आता है कि हम मदद करें पैसे की। हम्म,
चलिए मदद नहीं कर सकते, लेकिन अच्छा वो कितना दिन हो गया तो पैसे नहीं भेजे थे? वो पैसे 5-6 महीने से नहीं भेजे थे, बोल रहे थे कंपनी वाला दे नहीं रहा है, देगा तो भेजेंगे, काम नहीं चल रहा है, मिल नहीं रहा है, यही सब। मतलब 5-6 महीने पहले से उनको पेमेंट भी नहीं हो रहा था कंपनी का, और पेमेंट नहीं हो रहा है और एक अचानक से उनकी मृत्यु हो जाती है, इसके बाद 4 लाख रुपए का मांग भी होता हाँ, है। 4 लाख। हैं? हम्म, सोच लीजिए 4 महीनों में वो कितना कमाए होंगे, और 4 महीनों में कितना कमाए होंगे, इसके बाद से जब उनकी मृत्यु हो जाती है, कैसे होती है? वो जाँच उच की कुछ हुआ नहीं, कुछ वही बोल बताया रहे ही थे नहीं? कि हाँ कार्रवाई हो रही, जांच हो रही, यही तो हमेशा बोलते हैं सब। हम्म, बस जाँच हो रही है। हाँ बस यही चलता रहता है। देखिए भाई हैं, उनके भाई से बात करते हैं, वो खेती-बाड़ी सब यही सँभालते थे। आप उनके भाई थे? हाँ हाँ, क्या नाम है आपका? राम सिंह यादव। अच्छा। तो आप भी जैसे खेती-बाड़ी यहाँ देखते थे और वो कमाते थे? हाँ, हम ही देखते थे। मतलब वो वहाँ से पैसा भेजते थे, हम लोग खेती बाड़ी अपना देखते थे। तो अभी तो वो तो अब इस दुनिया में है नहीं, और अभी आप लोगों ने बहुत कई जगह गए, बात किए लोगों से, अभी सुनने को नहीं कुछ कोई मिल रहा है? सुनवाई नहीं हो रही है। बस यही कह रहे हैं कि हो जाएगा। कोई मतलब नंबर भी ले रहा है तो कोई कॉल करके बता नहीं रहा कि हाँ हम काम करेंगे। हाँ, वहाँ से अब एमबीसी में बात होती है कि नहीं फ़ोन पे? एमएससी से हमारे भतीजे बात करते हैं, लेकिन वो भी कहते हैं कि हम कॉल करेंगे, आप नहीं करोगे इधर से। अच्छा। हम्म, अच्छा, अच्छा। वो इंटरनेशनल नंबर है तो नहीं लगता है। हाँ व्हाट्सअप हो जाता है तो 4-5 दिन तक लगातार मैसेज करेंगे तो एक आध बार रिप्लाई दे देते हैं। वो भी नहीं कि हाँ मैसेज किए तो रिप्लाई, ऐसा कुछ नहीं है। वो भी रिप्लाई करते हैं कि हाँ ठीक है, जल्द से जल्द बॉडी जाएगी। हम एक आध बार पूछे भी, सर आपका जल्द से जल्द तो हो नहीं रहा है, आप बोलते हैं 1 हफ्ते से 2 हफ्ता। फिर बोलते हैं कि अभी जांच चल रही, कार्रवाई हो रही। कौन सी जांच चल रही? कोई आतंकवादी हमला थोड़ी हुआ था जांच कर रहे हैं। 3-3 महीना लग रहा है जांच करने में। सांसद के पास गए तो उनकी सरकार है, चाहते तो तुरंत बात कर सकते थे। एक गए पहले तो पूरा डॉक्यूमेंट मांगे कि हाँ ये दीजिए वो दीजिए, मतलब उनका जो भी था आधार, मतलब पासपोर्ट, वीज़ा, आधार कार्ड, मतलब जितना डॉक्यूमेंट हुआ सब मांगे। सब हम दिए, बोले ठीक है हम बात करेंगे और बॉडी आ जाएगी जल्द से जल्द। 1 महीने हो गया ना, वो कुछ बताएं फ़ोन करके हाँ क्या बात हुई। कहाँ पे सांसद महोदय के पास गए थे तो? यहीं पे वो आए थे किशुनदासपुर शूटिंग करते, अच्छा। दिनेश लाल यादव। हुँ। हम्म। अच्छा, तो उनको आपने पूरा डॉक्यूमेंट वगैरह उनका दिया? डॉक्यूमेंट पहले तो एक न्यूज़ वाले वहाँ पे गए थे, वो पूछे कि ऐसी ऐसी घटना, आप वहाँ उस गांव में मिले? तो वो कहें कि वो लोग तो आए ही नहीं, तो हम कैसे हेल्प करें। हम उसी दिन फिर तुरंत गए। तो मतलब कहें ठीक है, आज 1 महीना हो गया, 4 तारीख को गए थे, आज 4 है, 1 महीने पूरा हो गया, अभी तक कोई उनके ओर से भी कोई जानकारी नहीं। आपने फ़ोन किया था उनको? फ़ोन किए थे और मिले भी थे। मतलब दोबारा फिर मिले अपना कि? नंबर तो दिए नहीं थे उनको, असिस्टेंट कोई हरेंद्र यादव उनके साथ जो रहते हैं, उठाते हैं तो कहते हैं कभी सर मीटिंग में, कभी कहते हैं सर यहाँ हैं वहाँ हैं बिजी हैं, बात कभी नहीं। बात नहीं हुई। नहीं, देख लीजिए ये हम सिस्टम उनसे है। उनका नंबर मांगे थे कि आप अपना नंबर दे दीजिए, हम आपसे बात करते रहेंगे जैसी जानकारी हो। तो कहें कि आप अपना नंबर हमें दे दीजिए, हम आपके पास खुद कॉल करके बताएंगे। नंबर लिए ना, आज तक कोई कॉल ना मैसेज, कुछ नहीं। देखिए परिवार परेशान है, और अपने सांसद के पास जाता है, गुहार लगाता है कि हमारी मदद की जाए। अब क्या वो मदद करेंगे? कम से कम उनकी डेड बॉडी है जो उनके परिवार में आ जाती तो कम से कम उनका अंतिम संस्कार तक कर देते, लेकिन 3 महीना हो गया, अभी तक उनका जो पार्थिव उनका जो डेड बॉडी है वो यहाँ पर नहीं आया, उनके घर पर नहीं आया। सोच लीजिए एम्बेसी से बात होती है तो उनको घुमाया जाता है कि नहीं अगले हफ्ते, और इसके बाद से यहाँ के जो शासन प्रशासन के लोग हैं वो उन तक भी ये लोग जाते हैं, ठोकरें खाते हैं, दर-दर की तमाम कागजी कार्रवाइयाँ उनको दी जाती है, कागज़ उनका पासपोर्ट वगैरह सारा कुछ दे दिया जाता है, लेकिन फिर भी कोई कार्रवाई अभी तक हुई नहीं। का क्या नाम है भैया? हमारा नाम सूर्यभान है। अच्छा। हाँ, हमारे वो चाचा लगते थे, पटेदार ही हैं। हाँ, तो वही 7 तारीख को 7 अगस्त को खबर आई थी कि उनका डेथ हो गया। भाई हम लोग फिर प्रयास किए कि डेड बॉडी लाया जाए, तो उसके लिए उन्होंने 4 लाख की मांग की। हम लोगों के पास तो ऐसा है नहीं, जो भाई घर का वही खर्चा इतना परिवार लेकर चला रहे थे, अकेले कमाने वाले थे, तो अब 4 लाख कहाँ से ला कर देंगे। तो फिर एमबीसी से बात हुई, तो वो सब बोले चलो ये 4 लाख नहीं लगेगा, हम बॉडी भिजवा देंगे। तो वो बोले कि पहले तो बोले 1 से 1.5 महीने लगेगा,
हम लोगों के चलो भाई भाई विदेश का मामला है, प्रोसेस होगा जो भी अपना वो करेंगे। उसके बाद फिर ऐसे अपडेट पे डेट देते जा रहे हैं, एक हफ्ते। हम तो भाई सरकार से ये अपील कर सकते हैं कि हमारी जल्द से जल्द डेड बॉडी हमारे घर आ जाए, जैसा कि हम लोग उनका अंतिम संस्कार करके अपना भाई जो अपना है अपना कार्यक्रम में अपना करेंगे। क्रियाक्रम है वो करते हैं, लेकिन 3 महीना हो गया अभी तक नहीं आए। ये कौन है छोटी बच्ची? ये उनकी भतीजी है। अच्छा अच्छा, भतीजे। ये दादाजी हैं, हाँ। आपके बेटे थे? हाँ भाऊ अच्छा। गोरल जात भाऊ दादाजी आप रोइए मत, क्योंकि दादाजी कब बात भइल है उनसे? किसे वो नहीं से कितना दिन पहले? अरे पहले बाबू बातचीत होत रहे हर सुख के दोनों बेलन, लेकिन तैयार से अब रातों दिन हम लोगन का प्राण वही है। आ जाते हैं तो अपने आते को उनका क्रिया करेंगे। अब तो कुल ओर से हम लोगन का कार्य टूटी है, कुछ ना करे लायक नहीं का भरोसा है। देखिए, कमाने वाले वही एक व्यक्ति थे इस परिवार के, उन्हीं के पैसों से पूरा घर का खर्च चलता था। लेकिन अब जो है वो इस दुनिया में नहीं है। अब जो इंतजार कर रहे हैं इस परिवार वाले कि कम से कम उनका जो डेड बॉडी है वो कम से कम घर पर आ जाए, तो उनका अंतिम संस्कार कर दें, जो भी क्रियाक्रम है वो करें। और 3-4-5 महीने 6 महीने से उनका जो है जो सैलरी थी वो भी नहीं आई थी। और तो और मांग किया जा रहा है कि आपकी डेड बॉडी के लिए 4 लाख रुपए दे दीजिए, तब जाके आपको डेड बॉडी। तमाम सारे लोग आए थे यहाँ पे, जब खबरें वायरल हुई तो उन लोगों ने कहा कि नहीं हम ऐसे भेज देंगे, लेकिन अभी भी कुछ हुआ नहीं है। चलिए, क्या होता है क्या नहीं होता है वो तो देखने वाली बात होती है, लेकिन अगर वीडियो ये जाएगा उन जिम्मेदार लोगों तक जाए, इसलिए आप लोग इस वीडियो को उन जिम्मेदार लोगों तक जरूर पहुँचाइएगा, ताकि इस परिवार की मदद हो सके और उनकी जो डेड बॉडी है इनके घर पर आए और उनका अंतिम संस्कार हो। तो चलिए, बस इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो के साथ हम जल्द उपस्थित होंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।